अम्बाला नगर निगम इन दिनों अपनी लचर कार्यशैली के कारण चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आम जनता से लेकर पार्षद तक नगर निगम कर्मचारियों के कामकाज से नाखुश नजर आ रहे हैं। अम्बालावासी अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक पर ढिलाई व भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में भाजपा पार्षद नगर निगम की शिकायत लेकर अम्बाला के डीसी विक्रम सिंह से मिलने पहुंचे। इस मामले में डीसी अम्बाला ने एसडीएम हितेश कुमार को मामले की देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी बीच आज अम्बाला के एसडीएम हितेश कुमार नगर निगम कार्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से कामकाज की जानकारी ली और वहां पर मौजूद आम जनताओं की समस्याएं सुनी। एसडीएम हितेश कुमार ने बताया कि एनडीसी को लेकर आम जनता को काफ़ी परेशानी आ रही है, जिसका एक कारण स्टाफ की कमी है। नया स्टाफ ट्रेनिंग के बाद जल्द ही ज्वाइन करेगा, जिससे सर्विस में सुधार आ जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम कार्यालय में सर्विस टाइम शेड्यूल बोर्ड लगाने के लिए बोला है कि जनता को अपने कामों के लिए बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। यहाँ पे मेनली इशू ये एक काफ़ी कंप्लेन आ रही थी लोगों की भी मेरी ऑफिस में कि एनडीसी और टैक्सेशन को लेकर थोड़ा सा इशू है। एंड बाद में एक बार जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी डीसी सर के सामने आए थे कुछ शिकायत लेके पिछले सप्ताह। तो सर के आदेश के अनुसार कि एक बार जाके देख लो कि क्या चीज़ें हैं, तो मैं ऐसे कमिश्नर साहब से मिलकर डिस्कस करना चाह रहा था कि मेन इशू क्या है, किस वजह से इशू आ रहा है। तो अभी कमिश्नर सर तो छुट्टी पे हैं, लेकिन डीएमसी साहब से मेरा सारा चीज़ डिस्कस हुआ। फिर अभी हमने ऑफिस में जाके भी देखा, तो मेनली जो इशू है वो एनडीसीज़ की पेंडेंसी को लेके है, और उसमें मेन रीज़न है वो स्टाफ थोड़ा सा अभी नहीं है। एक स्टाफ नया लगाया गया है, वो उसको अभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो उसकी ट्रेनिंग हो रही है। एंड एट द सेम टाइम अभी जैसे ट्रेनिंग पे गया हुआ है और आज छुट्टी पे है, तो इसलिए जनता को थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा फेस हो रही है और पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। उसके समाधान के लिए सुझाव दिया गया है कि उसका एक टाइमिंग फिक्स कर दिया जाए बैठने का, ताकि जब भी आम जनता है तो वहाँ पे कोई ऑफिसर मिले, और चाहे अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्शन भी है तो उसको बताया जाए कि भाई ये ऑब्जेक्शन है, इसलिए इतना समय लग रहा है। एक कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन भी चल रहा है। एक जो दूसरी पेंडेंसी थी वो टैक्सेशन को लेके थी, तो उसमें भी यही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि टाइमली उसको निकाला जाए। एक जो वजह आई थी वो कहीं साइट पे टेक्निकल ग्लिच की वजह से आ रही है, तो वो विद इन 2-3 डेज़ में सॉल्व हो जाएगी। वो नॉट ओनली इन अम्बाला, मतलब थ्रू आउट द हरियाणा उसका इशू है। तो जो ये 3 मेजर वजह थी, जिसमें मोस्टली स्टाफ का ही एक तो नया स्टाफ और स्टाफ की कमी जो मेन फैक्टर निकले हैं, तो वो विद इन दिस वीक में इस चीज़ को सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी जैसे स्टाफ आ गया है तो उसको वर्क के बारे में भी पता चल गया है, तो विद इन दिस वीक में मैं उम्मीद करता हूँ कि एनडीसी की जो पेंडेंसी वो कम हो जाएगी और आम जनता को परेशानी नहीं हो सकती। लोगों को एक आरोप है कि टाइम लिमिट सेट नहीं है किसी भी काम की, जहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं। ओके, अभी इस चीज़ के लिए जैसे मैं अभी रिपोर्ट सबमिट करूँगा, तो उसमें ये सुझाव दिया गया है कि एक सिटीजन पोर्टल की तरह यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाए कि इतने ये सर्विसेज आपको विद इन दिस टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, अनटिल अनलेस उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कोई जेन्युइन ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्वियसली वो फिर वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, लेकिन अगर सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो विद इन जैसे 3 डेज विद इन 1 वीक ये सर्विस कंप्लीट कर दी जाएगी। यहाँ एक समस्या नहीं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अम्बाला का मतलब ही समस्या है। कौन सी समस्या से शुरू करूँ? पहली से लेके अब शुरू करूँगा तो शाम तक आप सिर्फ मेरी इंटरव्यू पे ही रहेंगे। तो क्या समस्याएं आ रही हैं नगर निगम? सर, एनडीसी की, एक आम इंसान उठ के अपनी एनडीसी करवाने आता है तो नहीं होती है। ऑनलाइन ये कहते हैं अप्लाई करो, 10 दिन का समय देते हैं, 1 महीने बाद भी आपका पता लगता है कि आप फर्स्ट लेवल पे ही हो, रोज़ वहाँ चेक करते हो। वो तो उस बंदे के लिए जो पढ़ा लिखा है, जिसको पता है कि कौन सा काम कैसे करवाना है, और जो साधारण बंदा जिसको इतनी नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, उसके लिए क्या होगा वो तो पता ही नहीं है। मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास एनडीसी अपनी मैंने जो करवाने के लिए दी है। यहाँ आने के बाद पूछते हैं कि आप सेलर हो कि परचेज़र हो, मतलब शब्द क्या है, सेलर हो कि परचेज़र हो, मतलब आप बेच रहे हो कि ख़रीद रहे हो। उस हिसाब से मेरे ख्याल पता नहीं चार्जेस लेने हैं या क्या करने हैं। एसडीएम साहब ने क्या निर्देश दिए हैं? सर, सेलर परचेज़र के सिवाय जब अपना बताया कि ना सेलर है ना परचेज़र है, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की एनडीसी ले रहे हैं, हम ओनर हैं पार्टी के प्रॉपर्टी के, तो इन्हें ओनर शब्द समझ में नहीं आया। कहते जी नहीं सेलर हो के परचेज़र हो। अरे बता रहे हैं हम ओनर हैं प्रॉपर्टी के और एनडीसी करवा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी की, क्योंकि तुमने एनडीसी का एक नया चक्कर चला दिया है। क्यों भाई?
जिसका पहले नक्शा पास है, जिसके आपके पास उसका सारा रिकॉर्ड है, उसकी एनडीसी अपने आप अपने लेवल पे ऊपर करके उसको शो क्यों नहीं होता उसकी प्रॉपर्टी आईडी के साथ कि इसका नक्शा ऑलरेडी पास था और इसकी एनडीसी हो चुकी? वाई नए सिरे से जब आपके पास सारी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है तो नए सिरे से क्यों मांगते हो? नए सिरे से अप्लाई क्यों? जनता को परेशान, खुद परेशान, अपना लेवल अपना काम बढ़ा रहे हो या कुछ और उगराही कर रहे हो? डीएम साहब आए थे, हम उनसे मिले हैं, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने हमारी समस्या को सुना और उसके बावजूद 27/5 की मेरी एनडीसी के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, जबकि उसी प्रॉपर्टी की मैं पहले एनडीसी ले चुका हूँ 10,440 रुपये जमा करा करके, लेकिन आज तक 1 महीने से ऊपर होने के बावजूद फर्स्ट लेवल से मेरी एनडीसी नहीं निकली। आज एसडीएम साहब जब यहाँ आए उनसे मिले, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग के, वहाँ सीट पे कोई इम्प्लाइज नहीं था लेकिन एक अमन जी नाम के लड़का बैठा था, उनको कहा कि ये सारी इंक्वायरी करके बताओ कि क्यों नहीं निकल रही है, और उनको पूछा कि कितने पीरियड में ये होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे सके। लेकिन उनके जाने के बाद मैं अमन जी के पास खड़ा रहा, उन्होंने बिल्कुल कोई परवाह नहीं करी, खोल के केस को देखा तक नहीं। अब भी कहते पहले ही समस्या आती रहती है नगर निगम में। एनडीसी से तो रिलेटेड इतनी ज़बरदस्त समस्या है कि सिर्फ अप्रोची लोगों के काम हो रहे हैं। 10 तारीख की हो चुकी है एनडीसी 10/6 की और मेरी 27/5 की पेंडिंग पड़ी है। बताइए।